रहा हूँ। मैं भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग हूँ। मेरी सुंदरता की चमक के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। मैं एक महलनुमा बना हुआ दुर्ग हूँ। इसी वजह से मैं सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित हूँ। मेरा निर्माण सवाई मानसिंह द्वारा करवाया गया था। वही मानसिंह जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। वही मानसिंह जिसने अकबर को लगभग पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया था। मैं भगवान राम के पुत्र कुश के कुशवाहा वंश के सुंदर और गौरवशाली इतिहास का गवाह रहा हूँ। मेरी सुंदरता देखते ही बनती है। मैं राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक हूँ। मेरे ऊपर हमेशा से ही मुगल साम्राज्य का हाथ रहा है। इस वजह से मेरे में मुगल स्थापत्य कला का भी सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। मेरे ऊपर न के बराबर आक्रमण हुए हैं। मैं अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए प्रसिद्ध हूँ। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना मैं अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना हूँ। मुझे अंबर का किला नाम से भी जाना जाता है। मेरे किले में की गई कारीगरी और बेजोड़ नक्काशी यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पर्यटक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भरपूर आनंद लेते हैं। अगर आप जयपुर आते हैं तो अपने मुझे यानी आमेर किले को मिस कर दिया तो समझो आपने कुछ नहीं देखा। सबसे पहले मेरे किले के तथ्य जो आज कई सरकारी और प्राइवेट कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर मेरे किले के चारों ओर किले का भ्रमण, फिर किले के ऊपर राज के शासकों की जानकारी और अंतिम में किले पर हुए आक्रमण और बाकी जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। आपसे निवेदन करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आमेर दुर्ग राजस्थान की सभी महान दुर्गों में से एक हूं। मेरे जयपुर के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों में बसा मैं आमेर नामक स्थान पर स्थित हूं। मेरे वजूद से तो आज मेरा पूरा आमेर कस्बा विश्वविख्यात है। राजा मानसिंह प्रथम ने सन 1592 में मुझे बनाने की शुरुआत की और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने मुझ में 4 चांद लगाने के लिए अलग अलग महलों और कई प्रकार की अनोखी वास्तुकला से परिपूर्ण भवनों का निर्माण कराया। मेरे इस भव्य किले का पूर्ण रूप से निर्माणाधीन होने में लगभग 157 साल लगे। मेरी विशेषताओं में सर्वप्रथम नाम आता है लायन गेट का, यानी कि सिंह पोल। सवाई जयसिंह सेकंड ने 17वीं सदी में मेरे इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। वहीं करीब में आपको मेरे किले के स्वागत ढोल दिखेंगे जो आज भी आपको अपनी मधुर और मजबूत आवाज का एहसास कराएंगे। लेकिन हाँ, यदि आप यहाँ आए तो जब मेरे राजाओं का यहाँ पर शासन चलता था उस समय जब भी मेरे इस दुर्ग में राजाओं के कुछ खास मेहमान आते थे तो उनका स्वागत ढोल बजाकर उनका भव्य स्वागत होता था। उन ढोल नगाड़ों की आवाज से भी मैं गदगद हो जाया करता था। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ दीवाने आम। इनका निर्माण राजा मिर्जा जयसिंह ने कराया था। यहाँ पर दीवाने आम के बीच में मिर्जा राजा जयसिंह बैठा करते थे और आम लोगों की शिकायतों को सुना करते थे। इस भवन का निर्माण हिंदू और मुस्लिम कल्चर से मिला जुलाकर बनाया गया है। मेरे दीवाने आम में कुल 48 पिलर हैं जो रेड सैंडस्टोन और मार्बल के चमकदार पत्थरों से मिलकर बने हैं। इसी दीवाने आम के साइड में आपको शीश महल दिखेगा जो मेरे इस दुर्ग को 4 चांद लगा देता है। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह ने इसके दरवाजे को बनाया था। इसका नाम है गणेश पोल। आप बारीकी से देखेंगे तो पूरे दरवाजे पर एकमात्र गणेश जी की मूर्ति उकेरी हुई दिखाई देगी। जैसा कि आप मेरे शीश महल को देख रहे हैं, इसके ऊपरी भाग को सुहाग महल कहा जाता है। उसमें सिर्फ मेरे महल की रानियों के ही प्रवेश की आज्ञा थी। यहाँ तक कि ये जालीदार खिड़कियां देख रहे हैं। जब भी राजा किसी युद्ध के लिए निकलते थे उस समय इन खिड़कियों से उनकी रानियां राजा को विदा किया करती थी। रानियां, दासियां और मैं खुद भगवान से उनके युद्ध में विजय की प्रार्थना किया करता था। अब मैं आपके लिए चलता हूँ मेरे इन केसर के बागों में। इन केसर के बागों को लेकर 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली ये कि राजा जयसिंह ने 17वीं सदी में केसर के बागान जैसी खेती करवाने के लिए तालाब के बीच में निर्माण करवाया ताकि केसर की सुगंध से पूरा महल महके। और कुछ स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि राजा जयसिंह ने केसर की खेती करने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान एक गर्म प्रदेश होने के कारण वो इसमें असफल रहे। अब
मैं आपको मेरे किले के महलों में स्थित पुराने जमाने के गीजर को दिखाता हूँ। उस समय गर्म पानी का तरीका बेहद ही अद्भुत था। इस छतरी नुमा छेद में लकड़ियां जलाई जाती थी और इसके ऊपर एक कॉपर की प्लेट लगी हुई जो सीधा पानी की टैंक से जुड़ी होती थी। जब कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती थी तो पानी की टंकी में मौजूद पानी अपने आप गर्म हो जाता था और गुप्त रास्तों के द्वारा वो गर्म पानी रानी के उस समय के बाथरूम में भेज दिया जाता था। और इसी गीजर के पास मौजूद में टर्किश बाथरूम दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो पाएंगे इस बाथरूम के अंदर एक गर्म और एक ठंडे पानी के आने की जगह है। वही मार्बल से बना एक विशाल बाथटब आपको दिख रहा है। इसके अंदर रानी बैठकर स्नान किया करती थी और वहीं पास में चारों चौकोर पर बनी कुर्सियों पर रानी की दासियां बैठकर रानी को नहलाने में सहायता करती थी, रानी को नहाने में सहायता करती थी। आपने तो बस फिल्मों में देखा है, लेकिन मैंने सदियों से ये दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं। इन आविष्कारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर राज करने वाले राजा कितने आधुनिक विचार वाले थे। बाथटब के पास में ही सनबाथ और बॉडी मसाज के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। बाथरूम में जगह जगह साबुन और सुगंधित वस्तुओं को रखने के लिए ये स्थान भी आप मुझ में देख सकते हैं। बाथरूम के पास में ही उस समय के 99 टॉयलेट निरंतर बने हुए हैं, जिनका इस्तेमाल राजसी परिवार किया करता था। मेरे दुर्ग के कई हिस्सों पर सोने को पिघलाकर कलर के साथ मिलाकर पेंट में इस्तेमाल किया गया है। इसका नजारा अद्भुत होता है। जब भी इस गोल्ड कलर की नक्काशी पर प्रकाश पड़ता है तो वह उस प्रकाश को दूसरी ओर मोड़ देता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं मेरे ही दुर्ग में मौजूद दीवाने खास। पहले मैंने दीवाने आम दिखाया था जिसमें जनता की सुनवाई होती थी, लेकिन मैं अब आपको खास लोगों के लिए बनाए गए भवन को दिखाता हूं, जिसको मेरे किले में दीवाने खास नाम दिया गया है। इस दीवाने खास नाम के महल को विंटर पैलेस भी कहा जाता है। आपको बता दूं, मेरे इस महल के अंदर नक्काशीदार पेंटिंग में शीशों को बेल्जियम से मंगवाया गया था। लेम के द्वारा इन शीशों को गर्म किया जाता था और जब ये शीशे गर्म हो जाते थे तो ये दीवाने आम गर्म हो जाता था, ताकि सर्दियों में खास मेहमानों को सर्दी न लगे। वहीं इस महल के छत पर हजारों शीशों को लगाया गया है, ताकि रात में जब कोई दिया इनके नीचे लगाए तो ये पूरा का पूरा भवन तारों जैसी रोशनी से जगमगा जाता था। उस एक दिए की रोशनी का प्रतिबिंब हर शीशे में दिखने के कारण तारों से भरा आकाश महसूस होता था। आगे चलते चलते मैं आपको मेरे महल में मौजूद 16वीं सदी का एक व्हील चेयर दिखाता हूँ। इस व्हील चेयर को रानियां इस्तेमाल करती थी। जब भी किसी शुभ दिन या उत्सव में आने जाने के लिए रानियां सज धज कर तैयार होती थी तो उनकी ज्वेलरी के वजन के साथ लेकर चलना कठिन होता था, इसलिए सज धज कर ज्वेलरी पहनकर इस व्हील चेयर पर बैठकर उत्सव स्थान पर जाया करती थी। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ मेरे महल का 16वीं सदी का एक एयर कंडीशन यानी कि एसी या कूलर मान लो। ये जो आप सामने जालीनुमा दरवाजे देख रहे हो ना, यही मेरे यहाँ का एसी हुआ करता था। इस जाली के पीछे एक पानी का टैंक बना हुआ है और अंदरूनी सिस्टम के द्वारा यहाँ पर पानी की फुहारें गिरती रहती थी। बाहर से इस जाली पर गर्म हवा आती और जाली के ऊपर पानी लगातार गिरने से हवा ठंडी होकर इस कमरे में दाखिल होती। इस वजह से ये कमरा लू से तपती गर्मी के हालात में भी मेरे यहाँ के शासकों को एसी जैसी ठंडक महसूस कराता था। वहीं ठंडे कमरे के बाहर ऊपर देखेंगे तो आपको एक छेद दिखाई देंगे। ये छेद रानी को झूला लटकाने की जगह हुआ करती थी। यही इन छेदों के बीचों बीच आपको एक छोटा सा शीशा भी दिखाई देगा। जब भी रानियां झूला झूलती इस शीशे में वो अपना चेहरा देखती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे किले में स्थित राजा मानसिंह पैलेस। 1589 से लेकर 1614 तक इस महल का निर्माण चला। राजा मानसिंह की कुल 12 रानियां हुआ करती थी। उन्होंने सभी रानियों के लिए अलग अलग कमरों का निर्माण कराया, जो आज भी विद्यमान है। आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन आपको बता दूं कि राजा मानसिंह अपनी किस पत्नी के साथ है वो दूसरी किसी भी रानी को पता नहीं चलता था। इसका कारण ये था कि राजा मानसिंह ने अपने कमरे से रानी के कमरे में जाने के लिए हर एक रानी के कमरे के लिए गुप्त द्वार बनवाए थे, ताकि राजा किस रानी के कमरे में जा रहे हैं वो किसी दूसरी रानी को पता न चले और उनके बीच में कोई झगड़ा न हो। मेरे इस महल के ऊपरी छोर पर सैनिकों के रहने के लिए जगह बनाई गई है। आप मेरी इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि इन रानियों की निगरानी मेरे यहाँ के किन्नर किया करते थे, जिन्हें सैनिकों के रूप में रखा जाता था। मेरे किले के अंदर मौजूद एक दुकान है। उस दुकान
दुकान से आज भी आप उस जमाने के सिक्के और कई प्रकार की चीजों को खरीद सकते हैं। तब मैं अपने बारे में कुछ और जानकारियां दे देता हूँ। मेरा आमेर प्राचीन काल में एक नगर हुआ करता था जो अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली था और उसी के नाम पर यह नगर था। प्राचीन काल में आमेर अंबिकापुर, अंबर, अम्बरीशपुर, अम्बावती आदि नामों से विख्यात था। इतिहास के अनुसार पहले यहाँ सुसावत मीणों का वर्चस्व था, जिन्हें 11वीं शताब्दी में कछवाहा राजा धोला राय ने हराकर एक छोटे से दुर्ग का निर्माण कराया। मेरे इस भव्य आमेर दुर्ग के महलों का निर्माण कार्य राजा मान सिंह ने शुरू करवाया था, जो राजा मिर्जा जयसिंह के काल में पूर्ण हुआ था। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर एक बार मोमिनाबाद रख दिया था। 1599 ईस्वी में आमेर में बना होने के कारण में आमेर किला कहलाया। मैं आमेर दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता हूँ। बिशप हैबर ने मेरे महलों की सुंदरता को देखकर लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा था और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना है, उससे ही बढ़कर है ये महल। मान सिंह महल वर्तमान में मेरे दुर्ग में सबसे प्राचीन महल है। मान सिंह के द्वारा जिन्हें बनवाया गया था, उन्होंने ये महल साधारण रूप में बनवाए थे क्योंकि मान सिंह अपने जीवन काल में यहाँ पर कम ही रुके थे। मेरे किले में सबसे पुराने महल कदमी महल है। इन महलों का निर्माण 1237 ईस्वी में गद्दी पर बैठे राजदेव ने करवाया था और इन महलों में बनी एक छतरी में ही मेरे शासकों का राज तिलक होता था। मेरे शासक पृथ्वीराज की रानी बालाबाई के नाम पर बनाई गई साल मेरे मुख्य महलों के पीछे स्थित है। इसे बालाबाई की साल के नाम से प्रमुखता से जाना जाता है। अब अंतिम क्षण में मैं आपको मेरे तक पहुंचने की संपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। आपको किला घूमने के लिए सबसे पहले हमें राजस्थान की राजधानी व गुलाबी शहर जयपुर पहुंचना होगा। जयपुर शहर भारत के विभिन्न शहरों से काफी अच्छे से जुड़ा है। यहाँ पर आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। मुख्य शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो। जयपुर पहुंचने के बाद आप किले के लिए बस, टैक्सी या फिर बाइक से आसानी से पहुंच सकते हैं। आप भारत में किसी भी राज्य से हो और किला घूमने के लिए सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने चाहते हो तो बता दें कि जयपुर शहर भारत के प्रमुख सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। आपको जयपुर के लिए नई दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर, बड़ोदरा, कोटा और मुंबई जैसे शहरों से प्रतिदिन सीधी बस सेवा उपलब्ध है। बस द्वारा आप जैसलमेर आसानी से पहुंच सकते हैं। जयपुर पहुंचने के बाद आप किले के लिए यहां से टैक्सी और कैब से आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हैं और आप अपना पर्सनल वाहन लेकर आते हैं तो भी आसानी से आमेर किला पहुंच सकते हैं। अगर आप किला घूमने की यात्रा रेल द्वारा करना चाहते हैं तो बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख रेलवे मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जयपुर के लिए प्रतिदिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जोधपुर से हर समय रेल सेवा चालू रहती है। जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको यहां से टैक्सी या कैब द्वारा आमेर किले तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यदि आप किला देखने के लिए जयपुर हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो बता दें जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा भारत के प्रमुख हवाई अड्डों को अच्छी तरह से कनेक्ट करता है। यह हवाई अड्डा मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और बेंगलोर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सांगानेर हवाई अड्डे से आमेर किले की दूरी करीब 27 किलोमीटर है, जिसके लिए किसी भी टैक्सी या कैब द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आप भी मेरे इस दुर्ग को घूमने आने वाले हैं? और यदि आप अभी तक नहीं भी आए हैं तो आत्मकथा सुनकर तो आपको अंदरूनी मन भी कह रहा होगा कि इस किले में एक बार जरूर जाएंगे। तो महानुभावों, मैं आमेर का किला आप सभी का अपनी बाहें फैलाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप कब मुझे देखने आ रहे हैं, मेरे से रूबरू कब होने वाले हैं, जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं और साथ ही दिखाइए। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इसको आगे प्रेषित करने में जरा भी संकोच न करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।